Just close your eyes, clasp your fingers. अपना और अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे and we'll start the meditation first. Just focus on your breath. बहुत आराम से अपनी ब्रेथ पे ध्यान दें। किस गति से आपकी श्वास चल रही है उस पर ध्यान दें। ना वो बहुत तेज गति से चल रही है, ना वो धीमी गति से चल रही है। लेकिन हम उसको अनुभव कर रहे हैं। जब हम श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो विचार आते हैं हमें खटखटाने के लिए, पर हमको उन विचारों को रोकना है। बहुत तरह के विचार आएंगे, लेकिन बिल्कुल उनको अपने अंदर आने नहीं देना है। श्वास ही हमारी ईश्वर है, श्वास ही हमारे गुरु हैं। श्वास के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। जितना श्वासों के ऊपर आपका ध्यान रहेगा, उतना धीरे धीरे आप बाहर से अपने आप को विलग महसूस करेंगे। और अपने अंदर जाने का मार्ग आसान होता जाएगा। वास्तविकता में तो जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है। म्यूट कर लीजिए अपने आप को सब लोग प्लीज, इसका भी अनम्यूट है। बाहर हमको जो कुछ भी दिखता है, हम तीर्थ करने जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का हम ध्यान करते हैं, वो त्रिवेणी स्वयं हमारे अंदर बह रही है। जो पुण्य हमको वहां जाके स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य हम अपने अंदर जाकर भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए केवल साधना ही मार्ग है।
जितना हम धीरे धीरे अपने पग आगे बढ़ाएंगे, उतनी आसानी से हम अंदर उतरते चले जाएंगे। शुरू शुरू में तकलीफ होती है, सुबह उठना, स्नान करना, ये सारी चीजें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर की हैं। परंतु जैसे जैसे हम एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, हमारी ऊर्जा में परिवर्तन होने लगता है। हमारे विचारों में परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे हम शांति का अनुभव करने लगते हैं। जीवन में सरसता आने लगती है। बाहरी चीजों से धीरे धीरे हम कटने लगते हैं और अपने अंदर प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर सफर होता है ये। नवरात्रि में तो हमारे पास बहुत ही अच्छा समय होता है अपने सभी तमस गुणों को, तामसिक प्रवृत्तियों को, उस नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का। आज माँ सरस्वती का दिन प्रारंभ होता है। अगले 3 दिन तक माँ सरस्वती हमारे बीच विराजेंगी। ज्ञान का भंडार खुला हुआ है। हम प्रार्थना से करेंगे कि वो ज्ञान हम सब के अंदर पूर्ण रूप से भरता रहे। जगत कल्याण के लिए हम उस ज्ञान को अपने अंदर समाते रहें। हमारा पूरा शरीर
ज्ञान स्वरूप से श्वेत ऊर्जा से भर गया है। हमारे सभी गुरुजन हमको आशीर्वाद स्वरूप श्वेत ऊर्जा भेज रहे हैं, जो इससे हमारा कण कण प्रकाशित हो रहा है। सभी गुरुजनों का आभार। हमारी गुरु हमारी श्वास को हमारा आभार। धीरे धीरे अपने शरीर में, अपनी चेतना में वापस आए। अपनी उंगलियों को हिलाएं, उनको महसूस करें। उंगलियों, अपनी हथेलियों को रगड़ें and keep it on your eyes in a cup shape and slowly open your eyes. Thank you everyone. Thank you so much. Come back to the present state. So hope you enjoyed the meditation. Yes, good. मजा आया? That's good. तो आज हम लोगों ने थॉट्स की बात करी, और सबसे एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि नवरात्रि में जो 9 दिन होते हैं, पहले 3 दिन आध्यात्म में लक्ष्मी जी के माने जाते हैं, दूसरे जो 3 दिन होते हैं वो सरस्वती जी के होते हैं, और जो आखिरी 3 दिन होते हैं वो पार्वती जी के होते हैं। तो लक्ष्मी जी हमको एबंडेंस हर तरह से देती हैं, सरस्वती जी हमको ज्ञान देती हैं, और पार्वती जी का काम है लिबरेशन। वो हमको मोह माया से हमको विलक करती है। हमेशा देखा गया कि जहाँ भी शंकर जी तपस्या कर रहे हैं, पार्वती जी वहाँ कहीं पर नहीं होती हैं, वो हमेशा अपने घर गृहस्थी में रहती हैं। तो हमारा भी काम वही है कि घर गृहस्थी में रह करके, सारी चीजों के बीच में रह कर, जो कल हम लोग डिटैचमेंट की बात कर रहे थे, उस वही वो काम करती हैं पार्वती जी। तो इसलिए जो आखिरी 3 दिन होते हैं वो पार्वती जी के लिए माने जाते हैं, जबकि हम लोग को ये बात नहीं मालूम थी। हम उनके दुर्गा के विभिन्न रूपों को ही देख रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो तो आज हम लोग फिर थॉट्स की बात कर रहे हैं, काइंड्स ऑफ थॉट्स, कि कितने प्रकार के थॉट्स हमारे पास होते हैं। ये हमने उसमें डाल भी दिया है ग्रुप में इस चीज को, तो हट ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमारे थॉट्स होते हैं नेसेसरी थॉट्स, जो हमारे पास होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे वेस्ट थॉट्स, फिर आते हैं नेगेटिव थॉट्स, देन पॉजिटिव थॉट्स, मिराकुलस थॉट्स एंड डिजास्टर्स थॉट्स। इतने तरह के हमारे पास थॉट्स होते हैं। अब इसमें कल एक तुम्हारा क्वेश्चन था डाइवर्ट और कन्वर्ट करने का। डाइवर्ट, अल्पना, तो हाँ, I want to ask something.
लाइक नलिनी वाज सेइंग कि डाइवर्ट करने माइंड को से थॉट्स और ज्यादा बढ़कर, मेरे साथ तो जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, हाँ नेगेटिव थॉट्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं, हाँ इफ वी डाइवर्ट आवर माइंड का और उस पर हम वर्क करते हैं कि वो थॉट्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं इंस्टेड कि और जोर से आए। तो व्हाट इज द प्रोसीजर कि आपके पास वो थॉट्स ना आए? चलो, व्हाट इज द प्रोसीजर? हाँ उसका प्रोसीजर ये होता है कि जो थॉट्स हमको आने लगते हैं उन थॉट्स को हमें डाइवर्ट नहीं करना, उनको हमें कन्वर्ट करना है। ओके, how will you make the difference between diversion and conversion? नहीं कन्वर्जन इज उसको पॉजिटिव में, नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्जन करना है, उसको अलग अलग राह देनी है। बट द थिंग इज कि जो चीजें आ रही हैं उसको इमिडिएटली अगर हम ये कहेंगे मेडिटेशन में बैठ के हम उसको कर सकते हैं, तो वो नहीं होता है। आई मीन नहीं नहीं, उसको ये नहीं करना है। उस समय जो थॉट आपको, मान लीजिए कोई एक नेगेटिव थॉट आपको आ रहा है, तो उस ओके थॉट को आपको कन्वर्ट करना है। सपोज ओके, आप उस समय चाहें तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, इट्स हाँ, इट्स इट्स नहीं डाइवर्जन ओनली। वी आर डाइवर्ट, हाँ मतलब हम अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं सो दैट दैट थॉट शुड नॉट कम। हाँ हाँ, अच्छा मेरा मेरा तो यही मानना है कि हम माइंड को जब डाइवर्ट करते हैं तो वो थॉट्स धीरे धीरे फेड होने लगते हैं, हमारा मन और कामों में लग जाता है। तो हाँ। वो थॉट्स धीरे धीरे फेड होते हैं, देन मतलब देन वी कैन गेट रिड ऑफ दोस थॉट्स, ऐसा मेरा मानना है। बट नलिनी वो सेइंग कि नहीं, उससे और ऊपर आते हैं थॉट्स बढ़ के, वो मुझे बात। नहीं, थॉट्स तो बढ़ते ही हैं। देखो, थॉट्स की तो एक पूरी श्रृंखला होती है एक्चुअली, ओके है ना। एक सेकेंड, एक, क्या मिष्टी है क्या? हाँ जी। तो ये एक श्रृंखला होती है। जैसे हम लोग नेसेसरी थॉट्स की बात करते हैं कि नेसेसरी थॉट्स क्या होते हैं, हाउ विल यू, उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? नेसेसरी थॉट्स वो होते हैं जो हमें जैसे काम करना है, ठीक है, हमें खाना बनाना है, हमको नहाना है, हमारे पूजा का टाइम है, हमको फूल तोड़ना है, या जो, तो ये हमारे जो होते हैं, ये हमारे नेसेसरी थॉट्स होते हैं। आई विल कम, आई डिस्कस दैट, इसको बताते हुए। ओके ओके दूसरे हमारे पास आते हैं वेस्ट थॉट्स। वेस्ट थॉट्स का बोलो, तुम वो कर लो, जरा म्यूट कर लो, बहुत खटर आवाज बहुत ओके। आती है। जो वेस्ट थॉट्स होते हैं वो हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, जिनका हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं, उसकी हमें जरूरत नहीं होती है। उसका क्या हम एग्जाम्पल लेंगे? सपोज बाई नहीं आई, किसी वजह से नहीं आई, कोई परेशानी हो सकती है, हमारे पास क्या थॉट्स शुरू हो जाएंगे? नहीं आई, देखा, बताया भी नहीं। अगर बता देती तो क्या हो जाता? अगर बता देती तो भी वेस्ट थॉट आते कि इसको छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, इतने दिन तो छुट्टी ले चुकी, फिर छुट्टी ले रही है। तो एक्चुअली दिस थॉट्स आर नॉट सर्विंग एनी पर्पस। उसने अगर छुट्टी ली है तो ले ली है, अब वो नहीं आ रही है, अब आप उसमें कुछ कर तो नहीं सकते हो ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली हम वेस्ट थॉट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जो थॉट्स इस तरह के होते हैं, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। जितने भी इस तरह के थॉट्स होते हैं, ये हमारी एनर्जी, हमारा क्या काम है, हमें उसको कंजर्व करना है, कंज्यूम करना है। बट हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि हम इस तरह के थॉट्स को क्रिएट करके ग्रेजुअली अपनी एनर्जी को हम बिल्कुल डिप्लीट कर रहे हैं। तो वेस्ट थॉट्स हमको यहाँ पे जो डाइवर्ट करना है, जैसा वेस्ट थॉट हमको आया है, तो इसको इमिडिएटली हमको किस में कन्वर्ट करना है? हो सकता है उसका बच्चा बीमार हो सकता है कि उसको कोई दूसरी तकलीफ हो गई हो सकता है कि बारिश हो रही हो, मतलब वी कैन थिंक दैट वे ऑल्सो। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा वेस्ट थॉट्स हैं वो हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये हमारी एनर्जी को ड्रेन नहीं करेंगे। नहीं तो अगर हम देखो, एक थॉट अगर सिर्फ आया कि वो नहीं आई है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली उसी पे हम कितने थॉट्स को क्रिएट करेंगे? हम पूरी दुनिया खड़ी कर लेंगे, एक रियलिटी क्रिएट कर लेंगे कि वो क्यों नहीं आई, और हम सारा दिन उसी बात में उलझे रहेंगे, हम दूसरी बात सोचेंगे ही नहीं। चाहे हमारा काम सब स्मूथली हो जाए, लेकिन फिर भी हमारा ध्यान जो है वो सिर्फ उसी के ऊपर अटका रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड द वेस्ट थॉट्स, जिनका कोई रेलेवेंस नहीं हमारी लाइफ में। अगर कोई चीज हो गई तो हो गई, टेक इट एज, मतलब उसको एज इवेंट लेकर के अगर हम समझ लें तो बात को खत्म हम कर सकते हैं। बट हमारे हमारी जो अंदरूनी दुनिया है ना,
वो हम उसको इतने ज्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं विचारों के साथ में, उसमें इतने ख्याली पुलाव बनाएंगे, इतनी सारी चीजों को रखेंगे, और उसमें हमेशा ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो सकारात्मक विचार उसमें होंगे ही नहीं आपके पास, क्योंकि जो हम सोचते हैं उसमें हमेशा इफ एंड बट्स हम लगाते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं, साथ में ये भी कहते जाएंगे। सपोज आपको एक गाड़ी भी खरीदनी है, तो आपके मन में है कि हमें गाड़ी खरीदनी है, लेकिन उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, पता नहीं आ पाएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं ये वाला रंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगी। उसके साथ में पता नहीं कि इतने सारे हमारे प्रश्न उसके साथ में जुड़े होते हैं, तो दैट बिकम्स अ रियलिटी। ठीक है, तो दीज थॉट्स दे डोंट सर्व एनी पर्पस। फिर हमारे आते नेगेटिव थॉट्स, वो तो हम 24 घंटे क्रिएट करने में बहुत ही माहिर होते हैं। क्या होते हैं नेगेटिव थॉट्स? हमने जहां पर कोई भी किसी के लिए एक अच्छी ऊर्जा को नहीं भेजा, बच्चे ने खाना नहीं खाया, सपोज नहीं, उसको भूख लगी है, हम क्या विचार उत्पन्न कर रहे हैं, देखो मैंने तो बना के रखा, मैंने इसकी पसंद की चीज भी बनाई, फिर भी नहीं खा रहे, इतनी मेहनत करी, सुबह से उठे, करा सब, और उसके बाद ये खाने को तैयार नहीं है। तो ये कौन सा थॉट हुआ? टोटल नेगेटिव थॉट हो गया ना, कि इसका हमारी लाइफ में इसका कोई क्या, इसकी क्या जरूरत है? अगर आपने बनाया है फॉर सर्टेन रीजन, उसने नहीं खाया तो नहीं खाया, हो सकता है थोड़ी देर में उसी चीज को वो खा ले। पॉजिटिव थॉट्स कितने आते हैं हमारे? हाउ मच पॉजिटिव थॉट्स डू वी क्रिएट? इवन आप पूजा करने बैठ रहे हैं, सब लोग इस समय नवरात्र की खूब पूजा कर रहे हैं लग के, और सप्तशती का पाठ और ये पाठ, और बढ़िया खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है, वो सब हो रहा है। अब आप इसमें भी मुझे बताइए कि आपने पॉजिटिव थॉट क्या क्रिएट करा है? एनी वन ऑफ यू बताइए, कोई पॉजिटिव थॉट इसके साथ में था आपके पास कि नहीं था? पहले ये बताइए। उसमें भी आपको हड़बड़ी थी कि देखो अभी इतना काम बाकी है, अभी आरती नहीं जला पाए हैं, अभी पूजा के फूल नहीं ला पाए हैं, अभी हम पूजा के बर्तन नहीं धो पाए हैं। मतलब आपने उसमें एक भी पॉजिटिव थॉट अगर आज की पूजा में डाला है, तो जिसने डाला है वो मुझे बताए। अब देखो 12 बजने वाला है, अब भाभी की क्लास शुरू होने वाली है, अब मुझे वो क्लास अटेंड करनी है, अब देखो टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी खाना भी बनाना है। मतलब नॉन स्टॉप क्या क्या थॉट्स चले? अगर एक भी क्रिएट करा है तो बताइए आज। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। हाँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तशती और ये सब कुछ पढ़ ही नहीं रही हूँ। हाँ, मेरा एक ही वो है कि मैं, हाँ देवी माँ है और अच्छे काम होने चाहिए। हाँ, किसी को आप अच्छे से भोजन करा दीजिए, या आपके घर में वो जो आई है उसको थोड़ा सा अच्छे से पूछ लो, चोट लगी है जैसे मेड सर्वेंट को, तो उसको दवा वगैरह दे दो, ये सब। तो मेरे दिमाग में ये बातें इसलिए नहीं आई कि रियली मैं बहुत ज्यादा पूजा तुम करती नहीं थी, पहले भी नहीं तो करती मैं थी। बैठती नहीं हूँ, मैं हाँ, तुम तो बैठती नहीं हूँ पहले भी नहीं पूजा में। करती थी, दैट्स ट्रू। हाँ, तो वो शायद ये सब मेरे मन में हड़बड़ नहीं आती, हाँ, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ, और जो मैं डेली मेरा जो है उतना, हाँ भगवान के सामने हाथ जोड़ा और अपना एक विभूति लगाई, और that's all। वेरी गुड। हाँ भैया, तुमने क्या? मैंने डेली ये सोचती हूँ सुबह उठ के सबसे पहले कि आज का पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा जाने थोड़ा वाला सा है। लाउड बोलो, थोड़ा सा माइक्रोफोन पास करो। मैं यही सोचती हूँ एवरी डे आई थैंक गॉड, और मैं अपने आप से ये कहती हूँ आज का दिन मेरा पूरा बहुत अच्छा जाने वाला है। ये एक पॉजिटिव थॉट अर्ली इन द मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ बेड पे, सबसे पहले यही डालती हूँ, राइट। आज का दिन मेरा बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा बीतने वाला चलो है। रिचा, आज का पॉजिटिव थॉट बताओ मुझे। व्हाट वाज द पॉजिटिव थॉट? मैं ऐसा कुछ सोचती ही नहीं, मैं ये सोचती हूँ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बाई चांस अगर मैं लेट भी हो जाती हूँ दीपक जलाने में या आगे पीछे भी होते हैं, मैं सोचती कोई बात नहीं, लेट हो रही हूँ तो इसकी वजह मैंने कुछ और भी तो किया है ना उस टाइम पे। चलो तो ऐसा सोच चलो, करके एक पॉजिटिव तो थॉट मैं इधर से आया। हाँ भाई रजनी जी, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, आप लोग अनम्यूट कर लीजिए अभी सब अपने को। हाँ जी, काम सारे अपने रूटीन में करती हूँ, लेकिन हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करती हूँ। भले आगे पीछे हो जाए, मैं सब करती हूँ। मैं दुर्गा सप्तशती भी पढ़ती हूँ, मैं जितनी पूजा थोड़ी सी ज्यादा करती हूँ नौरतों में, सब करती हूँ। नाश्ता भी, जो भी जिसको देना है, और अच्छा सोचते भी रहते हैं। तो वही तुम्हें चल रहा है, रूटीन वर्क चलते हैं, लेकिन अपने हड़बड़ी में नहीं चलते। सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आज का पॉजिटिव थॉट क्या था आपका? आज का पॉजिटिव थॉट तो
डेली रूटीन में हम पॉजिटिव ही रहते हैं। मेरी मेट भी आई, मेरे काम भी सारे हो गए हैं, तो कुछ फालतू सोचने का टाइम ही नहीं मिला। टाइम नहीं मिला। चलो बहुत अच्छा है। प्रीति, तुम्हारा पॉजिटिव थॉट? रोजाना की तरह रूटीन में काम हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं कि वो हड़बड़ हुआ या कुछ हुआ। आजकल तो व्रत है, 2 ही लोग यहाँ पे हैं, बहुत शांति से सब कुछ अच्छे से काम निपट गया। कुछ भी जब रूटीन के काम होते चले जाते हैं तो कुछ भी ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव थॉट नहीं आने का टाइम मिलता है। पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहता है। सुबह सबसे पहले मैं वो लगा लेती हूँ भजन या कुछ ऐसा एक अपना वो, कि जिससे कि मेरे को कुछ और नहीं, उसी में ही मेरा ध्यान वो रहता है। फिर उसी में सुबह के समय का तो ध्यान वही रहता है, पूजा पाठ, थोड़ा नाश्ता बनाना, वो करना। और सबसे बड़ी बात एक पॉजिटिव ये रहता है कि मैं अपना, मेरा शुरू से ये चला आ रहा है कि अपनी माँ के लिए, देवी माँ के लिए एक भोग जरूर मैं रोज बनाती हूँ। तो उसमें मैं पॉजिटिविटी ये डालती हूँ, ये सब जो कोई भी इसको खाए अमृत के बराबर, और सबको पॉजिटिव वो दे, वाइब्रेशन दे, बहुत अच्छा लगे, सही से बने, बिना चखे या कुछ होता है। और हमेशा भगवान की कृपा से, देवी माँ की कृपा से बिल्कुल सही बनता है। चलो, दैट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। कविता जी, आप कहाँ हैं? आपका आज ऑन नहीं है वीडियो। मुझे दिखाई देता है सब। आपका वीडियो ऑन नहीं है। वीडियो ऑन नहीं? नहीं हो गया? हाँ, आप दिखा। आप देखा। हाँ, आपका पॉजिटिव थॉट आज का। नहीं, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए। अनम्यूट जी, कीजिए। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करिए। हाँ, आप बोलिए। हाँ, अब मेरा भी वो रोज का जो रूटीन है ना, सब नाश्ता बनाना, पूजा करना, फिर मैं पढ़ती हूँ, भगवान का पढ़ती हूँ। विष्णु सहस्त्रनाम भी मेरा रोज चलता है, वो भी मैं करती हूँ, उसका मीनिंग पढ़ती हूँ। और फिर तब तक 12 बजते हैं, तो मैंने सबको शांत रहने, सबको ये करने का, पॉजिटिव रहने का, ऐसा सोचा है। मेरे कल की इच्छा मुझे एक बताना है आपको। आपने बोला ना वो अपना थॉट्स का थोड़ा शेयर करो। तो कल बाई चांस मेरा लड़का घर पे था, तो हम खाते खाते मैंने सोचा आज हम बोलू ना, चलेगा ना? हाँ, चलेगा ना? बिल्कुल 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 चलेगा, बिल्कुल। म्यूट है ना? थोड़ा लाउड बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए, तो या माइक्रोफोन पास में कर लीजिए तो आवाज अच्छा आएगा आपका। हाँ, आप बोलिए। तो मैंने उसको बोला कि अरे आज हम आपको ये थॉट्स के बारे में बता दिया। तो वो मुझे बोला पहले तुम अपना थॉट्स का एक करो। क्या मैंने आपको बताया ना, मेरा बैंक का प्रॉब्लम हो गया था 2 दिन में। आपके मेरे वोडाफोन का बिल भी पे करने पोस्टपेड है, पे करने का। तो मैं बार बार उसको, अरे पापा ये हो नहीं रहा है। तो बोले जाने दो, 100 रुपीज उसका फाइन आता है, बराबर, अगर नहीं पे किया टाइम पे। तो बोलो, फिर बाद में वो बोले, 2-3 बार मैंने उसको बोला, फिर बाद में बोला अरे जाने दो ना, 100 रुपए गए तो जाने दो ना, हमने तो किया है ना सब कुछ, जब करने का वो किया, तो नहीं होता तो क्या करने का, तो क्यों इतना टेंशन लेती हो? टेंशन वो नहीं है, 100 रुपए जाने का टेंशन मुझे नहीं है, लेकिन क्या है, वो अच्छी तरह से खर्च किया तो मुझे कुछ लगता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इतना इसके लिए शुरू में इतना झगड़ा किया है कि वो 100 रुपए नायक गंवाने का मेरा मन नहीं करता। तो बोलता ठीक है, लेकिन हमने भी किया है, सब किया है क्या, और अभी तो खर्च कर सकते हो ना, अभी हम लोग खर्च कर सकते हैं, हमने किया है, ट्राई तो किया है, लेकिन नहीं आए, नहीं हो गया तो छोड़ दो ना, क्योंकि इतना टेंशन लेती हो तो ऐसा टेंशन नहीं लेने का। तो उसने एक बारे में, वो रिच एंड पुअर ऐसा कुछ एक बुक है, उसमें से उसने बोला कि हम लोग कहाँ कभी बाहर पड़ते हैं तो ये कौन सी साड़ी पहनो, कौन सा ये करो, रिक्शा से चले जाओ या ये हमारा एनर्जी ना इसमें हमारा वेस्ट होता है। उसके बदले में आप कुछ फिक्स करो कि ये करने का है, वो करने का है, वो करने का है। ऐसा करके जो गए तो अपना एनर्जी वेस्ट नहीं होगा, तो हम दूसरे अच्छे काम से अपना मन लगा सकते हैं। वो बोलो फेसबुक का जो मालिक है उसका देखो, उसको अभी हम लोग ये शर्ट पहनू, वो शर्ट पहनू, उसने रोज एक ही कलर का शर्ट वो पहनता है रोज रोज। तो जो उसका एनर्जी है वो अच्छी आगे सोचने का या आगे कुछ नया बनने का इसमें देते हैं। तो ऐसा करने का, वो नायक जो है ना, हम खर्च करते हैं ना, फिर काय कुछ टेंशन मत ले लो, और जो निगेटिव बाहर निकालो, और जो तुम्हारा पूरा एनर्जी इसमें हो। मेरे बेटे ने मुझे बताया। वो होता क्या है कि हम लोग सब एक दूसरे को बताते हैं, हमारे कहते हैं ना, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, कि हमें जब प्रीच करना है तो दैट बिकम्स वेरी इजी, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस करना होता है
तब वो डिफिकल्टी आती है, क्योंकि हम हर चीज हमको सबको मालूम है, जितनी भी बात हम बता रहे हैं हमको सबको मालूम है, लेकिन जब नहीं, तक लेकिन हम मैं उसे एक बात बताऊं, जी वो एकदम उसका जो है ना वो फिक्स रहता है। वो सीईओ है, सीईओ है कंपनी का, तो उसको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसका सब फिक्स ऐसा, उसका खुद का ही एकदम ये है, आ, करने का तो जो करने का वही करने का, कैसा करने का, कैसा सोचने का, वो सब फिक्स रहता है उसका। तो वो बताता है, वो भी उसने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सीखा है, हाँ वो मुझे बताता है, और वो उसके सही, बारे में अच्छी तरह से ही करता है। बिल्कुल वेल सही, ये बहुत सुंदर। देखिए ऐसे ही हमको गुरु मिलते हैं, हम लोग जब एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं तो हर कोई हमारा गुरु होता है। हमको ज्यादातर अपने बच्चों से ही शिक्षा मिल जाती है, बहुत बार मिलती है कि वही लोग हमको सिखाते हैं, सबसे बड़े गुरु वही हो जाते हैं हमारे, वही वही होता है। दैट्स रियली ग्रेट। हाँ भाई रचिता, योर पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट्स तो ऐसा है कि मैं तो जो डेली रेगुलर पूजा करती हूँ, मैं वही पूजा करती हूँ, रोज वैसे ही पूजा करती हूँ। सिर्फ इसमें जो नवदुर्गों में सब देवी माँ की जो आरतियां होती हैं वो साथ में कर लेती हूँ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि संसार में सब लोग सुखी रहें और ये बीमारी जो है कोविड-19 ये जो है जड़ से चली जाए, बस इतना ही। सो स्वीट। छाया मौसी, अनम्यूट, अनम्यूट, अनम्यूट। अनम्यूट कर दिया, लेकिन बोलने कुछ नहीं है। एज ए रूटीन उठते हैं, बस अपने काम में लग जाते अच्छा, हैं। तो ये एक पॉजिटिव थॉट ये नहीं क्रिएट करते हो कि हमें 12 बजे पहुंचना है? ये तो ये ये तो तो है, इसीलिए तो पूरा टाइम घड़ी देख के रूटीन में अपने चलते हैं कि भाई हर काम आसानी से हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो जितना कछाट करना है उतना कछाट भी कर लेते हैं। अगर कुछ नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, फिर बाद में कर लेते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जब हमने पॉजिटिव थॉट की बात करी तो एवरीबॉडी हैज समथिंग देयर टू से। अभी अब नेक्स्ट जो थॉट होता है वो डिजास्टर्स थॉट होता है। डिजास्टर्स माने जो बिल्कुल तबाही वाला थॉट है, वो किसको आता है? रचिता को आता है। रचिता अभी भी आता है या कम हुआ है, पहले ये बताओ। स्टिल बहुत कम हो गए। कम हो गया। एक डिजास्टर्स थॉट इन लोगों को बताओ, let them understand कि what is that disastrous thought, just one, share one। हाँ, बोलेंगे या उसको वहम बोलेंगे। तो आप लोग सब अपने एक मिनट, आप लोग अपने को म्यूट कर लीजिए जरा प्लीज, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, अब आवाज क्लियर हो जाएगी। अंजलि हाँ हाँ बोलो, छाया मसी बंद करो। हाँ डिजास्टर थॉट तभी आता है जब हम किसी चीज का वहम करते हैं। तो बीच में जो था जैसे पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, फिर मैं एज ए प्रिंसिपल मैंने काम किया है, फिर जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे तो जॉब तो छोड़ दिया, फिर मैंने क्लासेस लेना शुरू किया। उसके बाद में सब चलता रहा, बच्चे बड़े होते रहे, बेटा सीए में आ गया, बेटी का भी चल रहा, सबका अच्छा चला था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मैं पूना में थी पहले, धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का जॉब जो था वो बॉम्बे आ गया, पीडीलाइट में ज्वाइन कर लिया उन्होंने। अब पूना मैंने छोड़ा तो मेरा ट्यूशन वगैरह, मेरा पूरा ग्रुप जो था वो छूट गया ट्यूशन का, क्लासेस का, जो कि बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ बॉम्बे में आके तो लोग पड़ोसी को नहीं पहचानते, कोई नहीं जानता कि इसके घर में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं पता। तो यहाँ मैं आके बिल्कुल अकेली पड़ गई। कोशिश करा क्लासेस शुरू करने का, लेकिन इतना अच्छा, क्योंकि जैसे मेरा पूना में है, पूना में क्या होता है, अगर आप अच्छे हैं तो आपकी लोग अपनी माउथ कन्विंसिंग होती है, लोग एक से बढ़कर एक, हाँ ये टीचर अच्छा पढ़ाती है, आप इनके पास जाइए। बॉम्बे में क्या है, बॉम्बे में जस्ट उल्टा है, आप अगर अच्छा पढ़ाते हो तो वो बच्चा ये चाहेगा कि सिर्फ मैं ही इस टीचर से पढ़ूं, मेरा कोई भी क्लासमेट जो है वो इस टीचर को ज्वाइन ना करे, ताकि मैं क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे आ जाए। तो करते करते बॉम्बे में हमारा जो था सिस्टम वो सेट नहीं हो पाया। अब हम खाली हो गए, जब हम खाली हो गए तो फिर दिमाग चलने लगा कि बच्चे तो, बेटे की शादी हो गई, बिटिया मेरी अमेरिका चली गई पढ़ने के लिए, अब मैं और ये हम दोनों जन रह गए। ये भी सुबह से जाते तो रात को वापस आते, अब दिन भर किसको फोन करें, कितना फोन करें, क्या बात करें, क्या नहीं बात करें। बस फिर उसमें बैठे बैठे यही आने लगा कि आज अगर हमने ये भगवान जी की पूजा नहीं करी तो मेरा हस्बैंड शाम को वापस नहीं आएगा, या कभी सुबह 5 बजे जल्दी से आंख खुल जाए, 4 बजे 3 बजे तो हम टहलने लगते थे, घर में घूमने लगते थे।
कि भाई पता नहीं क्या होगा, नींद गायब हो गई, सब गायब हो गया। और फिर इतना बुरा हाल हो गया कि मुझे जब फिर खाना खाने बैठी तो खाना खाते खाते ध्यान में आ गया, अगर आज मैंने चावल खाया तो मेरी फ्रेंड को ये हो जाएगा, मेरी बेटी घर वापस नहीं आएगी ना। इतना बुरा डिजास्टर्स थॉट्स आते थे। फिर दीदी से संपर्क हुआ, थोड़ा मेडिटेशन सीखा, उन्होंने गाइड किया सब कुछ, तो अभी तो काफी कंट्रोल में ले लिया बहुत है। कंट्रोल है। तो देखिए ये, और दूसरे होते हैं कुछ मिराकुलस थॉट्स भी आते हैं हमको, कि जिसमें मिराकल्स होते हैं, हमने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी थिंक समथिंग और मिराकल्स होते हैं। तो ये जो रचिता वाली बात है, इसलिए इनके मुंह से कहलवाई कि देखिए इस तरीके से हम वहम को पैदा करके डिजास्टर्स थॉट्स को, ये इन्होंने पूरी अपनी दुनिया क्रिएट कर ली थी। उस दुनिया से इनको बाहर लाने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ही चली गई थी। तो ये जो थॉट्स होते हैं, इनके ऊपर हमेशा इसीलिए वर्क करना पड़ता है कि हमारा एक थॉट जो है पूरी दुनिया, पूरी कहानी एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हम जैसे राइटर्स होते हैं, वो एक थॉट को लेके पूरी पूरी स्टोरी लिख लेते हैं, हम एक थॉट को लेके कविता लिख लेते हैं, लेकिन वो हमारा आउटलेट होता है। अगर एक राइटर ने एक स्टोरी को लिख लिया, या हमारे मन में कोई अच्छा बुरा थॉट आया और हमने उसे कागज पे उतार दिया, तो वो थॉट अंदर से हमारे निकल के बाहर चला गया। और जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जो इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम होती है कि वही उनकी रियलिटी बनता चला जाता है। कविता जी आप अपने इसका म्यूट कर दीजिए। कविता जी अपना वो म्यूट कर दीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो इसलिए हमको थॉट्स के ऊपर अपने बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत होती है। जैसे एक बीज होता है ना, कविता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। काम तो अभी घर से करने का, पूरा दिन घर पे रहेंगे तो पूरा तो जैसे सीड्स होते हैं, सीड को ग्रो करते हैं। एक सीड को हम क्या करते हैं, हमने जमीन में डाला, अब जब वो जमीन के अंदर गया, पानी डाला, सब करा। कविता जी म्यूट कर लीजिए, मैं कर देती, छोड़ा ये सुन मैं तो लाती हूँ उसको, मेरा बेटा। आप खुद कर दीजिए भाभी जी। हाँ कर दिया मैंने, मैंने कर दिया। तो जब सीड हमने उसके अंदर डाला, तो हमारा क्या रहता है कि कब पौधा निकलेगा, कब उसके अंदर से अंकुरित होगा वो। अब उस बीज की दशा सोचिए कि जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, उसको उसके अंदर कितनी छटपटाहट हो रही होगी बाहर आने के लिए, हो रही होगी कि नहीं होगी। जैसे ही वो निकलता है वैसे मुस्कुराता हुआ उसकी सैपलिंग्स हमें दिखाई पड़ते हैं, बाहर निकले तो वो दो पत्तियां जो खूबसूरत से दिखती है, तो कितनी ज्यादा अच्छी लगती हैं देख करके। ऐसे ही हमारे विचार होते हैं, हम विचारों को बोते हैं, और इतना डीप रूटेड हमारे विचार होते हैं। और साथ में हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, विचार तो हमने, बीज तो हम बोते हैं करेले का, और वहां से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमें जो मिले वो हमें आम का मीठा फल मिले। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो थॉट्स को हमेशा वही चीजों को सो करिए जो आपको रीप करना है, जो आपको, जिसका आपको एंड रिजल्ट चाहिए, वही उन्हीं विचारों को आप अंदर जाने दीजिए। तो यहाँ पर जो तुम्हारा प्रश्न फिर था डाइवर्ट और कन्वर्ट होने का, डाइवर्ट करने में क्या होता है कि हम उस चीज से भागते हैं, वी ट्राई टू एस्केप। जैसे एक हमें थॉट आया, मान लो कोई भी है XYZ, तो उसको हमें नहीं पसंद आ रहा है, उससे भागने के लिए हम क्या करेंगे, हम शॉपिंग करने जाएंगे, हम गेम्स खेलेंगे, हम किटी पार्टीज में जाएंगे, हम चाय पीने बैठ जाएंगे, हम म्यूजिक सुन, मतलब हम उस विचार से हम भागते हैं। वो डाइवर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है कि अगर हम विचार को कन्वर्ट कर दें, हम उस समय किसी, या तो हम मेडिटेशन में बैठे, मान लो मेडिटेशन में नहीं बैठे, हमने पानी पिया और उस विचार को हमने वहीं पर रोक दिया, उसको हमने आगे पनपने नहीं दिया। उस समय हम किसी अच्छे ऑडियो को सुन सकते हैं, कोई म्यूजिक इस तरह का सुन सकते हैं कि उससे हमको भागना नहीं पड़े, हम अपने विचारों को शिफ्ट कर दें, अपनी एनर्जीज को शिफ्ट करना होता है। डाइवर्ट करने में हम उस विचार से भागे, कन्वर्ट करने में हमने अपनी एनर्जी को कंज्यूम किया। क्योंकि अगर हमारे पास कंसिस्टेंसी है तो हम उन विचारों को, अपने पूरी एनर्जी को शिफ्ट कर सकते हैं। जितने पॉजिटिव थॉट्स हैं उतनी हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। जितने नकारात्मक विचारों को हम जगह अपने शरीर में देते चले जाएंगे मन में, उतना ज्यादा हमारी एनर्जी ड्रेन होगी। आप किसी भी एक बात को लीजिए, मान लीजिए आपको किसी बात पे गुस्सा आया
या कोई बात किसी ने भी बोली आपको पसंद नहीं आई, और ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपस में दो जने बात कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपको उनकी बात पसंद आ जाए, क्योंकि परसेप्शन अपना अपना है। तो जिस समय आपको वो विचार पसंद नहीं आया तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या होगा? पहले आपका मुंह बनेगा, फिर आप बड़बड़ाओगे अंदर मन ही मन में, पता नहीं क्या जरूरत है ये सब बोलने की, मैंने तो ऐसा कुछ करा भी नहीं था। अब आप उसके साथ पूरी एक स्टोरी जो है वो आप क्रिएट करना, पूरी क्रिएशन आपकी शुरू हो जाएगी, और वो क्रिएशन आपके अल्टीमेटली कहाँ जाएगी? वो आपके अंदर धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में आपके जमा होनी शुरू हो जाएगी, और सबकॉन्शियस माइंड से उसको हमें निकालने का रास्ता पता ही नहीं कि हम कैसे निकालें उसको, तो हम क्या करेंगे उस समय? तो ये जो मेडिटेशन होता है, जो इंटीग्रेट करने की बात करी जाती है, या आप कुछ प्राणायाम करिए, कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ पूजा पाठ करिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठिए, एक साथ बैठ के मेडिटेशन करिए, तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती हैं। तो ऑल बंद कर दो उसको, अरे उड़का दो, अभी दरवाजा भर से हो जाएगा, बंद करके जाओ, दबाना तो दोबारा खोलना। तो हमारा पूरा सिस्टम जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास, और इसमें हमेशा क्या रिक्वायरमेंट होती है? कंसिस्टेंसी की, टू कंजर्व द एनर्जी। तो इसके लिए हम कभी भी नहीं हो पाते कंसिस्टेंट, क्योंकि देखिए कितने लोगों ने शुरू करा तो कितने लोग बीच में से गायब हो गए। उसकी वजह क्या है? दो वजह हो सकती है। एक तो जो कहते हैं, जो माया जो होती है कभी भी आगे इस पथ पे बढ़ने नहीं देती है, कोई ना कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करेगी कि वो आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं लोग। दूसरी चीज है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हैं, और अपना कंफर्ट जोन किस पे ब्लेम करते हैं? अपने हस्बैंड पे, अपने बच्चों पे, कि वो नहीं चाहते हैं, कि ये उनका टाइम है करवाने का, ये उनका टाइम है, उन्होंने ऐसा कहा ऐसा करो। तो ये हम अपना जो ना करने का होता है वो हम दूसरे के ऊपर फौरन थोप देते हैं। तो ये सारे थॉट्स जो है ये क्रिएटिव हमारी अपने क्रिएट करे हुए होते हैं, कोई हमें बाहर से तो थॉट्स दे ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके थॉट्स से हमें क्या पता आप क्या सोच रहे हो। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके पास कोई आया ऊपर से, तो आपने बड़ा स्वागत करे, अरे अरे आप आ गई भाभी जी, बड़ा मजा आया, और अंदर ही अंदर आप कुड़ते चले जा रहे हो कि भाई ये क्यों आ गई, क्या जरूरत थी इनको आने की, मेरे को तो इनके साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि एक ही जो थॉट है वो कितनी आपकी एनर्जी को सेव कर रहा है और कितना आपको अपने आप को ड्रेन करना है। क्योंकि जब हम निगेटिव सोचते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है, हमारी सांसें भी तेज चलती हैं, हमारा मुंह लाल हो जाएगा, हमारी सारी एनर्जी फिर ड्रेन हो गई वहां पे, राइट। तो इसलिए इन चीजों के ऊपर, थॉट्स के ऊपर इसीलिए काम करा जाता है कि थॉट्स ही अल्टीमेटली हमारा जो है ये हमारा एक्शन हो जाते हैं, हमारा कैरेक्टर बन जाते हैं हमारे थॉट्स। रिसेंटली एक रिसेंटली एग्जांपल, बिल्कुल, हाँ बताइए। अभी हाँ, मैं क्या सोच रही थी कल से, मैंने कहा मुझे नींद आ जाती है और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि भाई सबके साथ सब बैठे हैं और मेरे को नींद आ जाती है, झपकी आ जाती है, तो मैं सेशन ज्वाइन करूं ना करूं। फिर कल से मेरे माइंड में ये चल रहा था कि नहीं, मैं देखूंगी करूंगी कि नहीं करूंगी, मुझे झपकी आ जाती है। फिर आज एकदम से मन में आया कि क्यों मैं इस चीज से डर जाऊं क्या, कि मुझे झपकी आ जाती है तो आ जाती है, पर मैं सेशन जरूर ज्वाइन करूंगी। तो देखिए ये आपने अपने विचारों पर विजय प्राप्त करी ना। हाँ। तो आज आपको नींद भी नहीं आएगी, नहीं आएगी। आप देखिए थके हुए होते हैं, वो ठीक है, आप थक रहे हैं, तो जब जैसे ही माइंड और बॉडी रिलैक्स होता है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि हमको नींद आती है। आप अच्छी बात सुन रहे होते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो वो जा रही है। अगर कोई भी ये बात हम आपसे पूछेंगे तो आप हमको पूरी बात बताएंगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो नेचुरली जो भी बोला जा रहा है एवरीथिंग इज बीइंग रजिस्टर्ड। लेकिन उस समय हमारा बॉडी माइंड रिलैक्स हुआ तो हमको झपकी आ गई, तो हमारा काम है कि हम आपको जगा देते हैं कि रजनी जी जगिए, वो मेरा काम है। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिव वे में आज आपने लिया तो देखिए आज आपको नींद नहीं आ रही है। इसको अगर हमने निगेटिव वे में लिया होता, निगेटिव थॉट्स हमने क्रिएट करे होते तो आज आप यहाँ पर नहीं होती, मैं नहीं होती। तो ये वही मैं कह रही कि वी क्रिएट अवर ओन रियलिटी।
वी आर द क्रिएटर्स। हम वही जो हम लोगों को सबको शुरू से बताया गया कि यू आर द क्रिएटर, तो हमको ये बात समझ में नहीं आती थी कि हाउ डू वी क्रिएट द रियलिटी। हाँ, अब उसको चेंज कर दिया तो आराम से बैठे, एनर्जी आपने शिफ्ट कर अपना दी। माइंड चेंज कर लिया। देखिए ये जो नेगेटिव थॉट था आपने उसको डाइवर्ट नहीं करा, आपने उसको कन्वर्ट करा। यहाँ पे डाइवर्ट और कन्वर्ट का डिफरेंस समझ में आ गया कि अगर आप नहीं बैठती आज तो इसका मतलब होता है कि आपका जो विचार गलत था उस पर आपकी विजय प्राप्त हो गई। उसको आपने पूरी एनर्जी आपने शिफ्ट करी एंड इट इज सो ब्यूटीफुल कि आज आपको नींद नहीं आ रही है। और वो चलता रहता, माइंड से निकलता नहीं, वो निकलता, घूमता ही रहता। क्योंकि हमको ये बात मालूम है कि हमारा जो मन है वो हमेशा ही हमको जो कहते थे, जब हम लोग स्पिरिचुअलिटी में नहीं थे तब भी ये बात कही जाती थी कि आपकी आत्मा की आवाज आपको बताएगी कि आप सही कर रहे हो कि गलत है। हमेशा ये बात बचपन से हमको बताई गई थी, लेकिन वो आत्मा की आवाज क्या होती वो हमें नहीं पता था। देखिए एक थॉट जो आपने अच्छा क्रिएट करा, ये आपके वर्ड्स में आया, आपने बोला, कितना अच्छा बोला। ये आपका एक्शन हो गया कि आप यहाँ पर हैं और आप कल भी होंगे, क्योंकि आपको मालूम हो गया है। दैट बिकम्स योर हैबिट एंड दैट बिकम्स योर कैरेक्टर। ये पूरी एक चेन है, थॉट इसमें कन्वर्ट हुआ वर्ड्स में। मुझे बताइए जरा, मुझे बार बार उबासियां आ रही है इतनी जोर की, नींद भी नहीं आ रही, तो क्योंकि आप पानी पी लीजिए। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो आपकी देखो ये मौसम भी ड्राई हो रहा है, दो बातें हैं। एक तो मौसम में ड्राइनेस आ रही है, ठीक है, तो हमारी सारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स अंदर तक ड्राई होती हैं। दूसरी चीज, आप सुबह से उठ के आप भाग दौड़ के काम कर रहे हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। आप ऐसे में बैठने से पहले नींबू पानी पी लीजिए, या पानी साथ में रख लो थोड़ा सा। अगर ज्यादा वीकनेस हो रही है तो ग्लूकोज पी लो, क्योंकि हमको अपनी एनर्जी को सेव करना है। आपने जो भी एनर्जी थी, क्यों हमें उबासी आती है या हम क्यों थकते हैं, वाई? जब हमारी एनर्जी जो है ड्रेन होती है। ड्रेन क्यों हो रही है ये सोचो। खाली मौसम से नहीं हो रही है, खाली काम से नहीं हो रही, क्योंकि मन हमारा जो है वो नॉन स्टॉप हमारा चल रहा है। थोड़ी सी आँख खुली। और आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपसे बात नहीं कर रही है। नहीं, वो माली आ जाता है ना, वो पूरा तेज नल चला देता है इस समय। तो इसमें क्या है ऋचा, कि तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, जिसको तुम अभी अगर हम कहें अभी लिखने के लिए तो तुम कहोगे नहीं हमको आ रहे हैं, लेकिन जब बैठ के उसको एनालाइज करोगे तो विचार होंगे। एनर्जी वहीं से ड्रेन होती है। कुछ भी हो सकता है कि खाना नहीं बना या मुझे ये काम कर, मतलब दैट मस्ट बी अ नेगेटिव थॉट। अगर वो पॉजिटिव थॉट है तो उससे एनर्जी आपकी ड्रेन नहीं होगी, कभी भी आपको नींद नहीं आएगी। जैसे नलिनी जी कहती है, जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करते हो उनको बहुत कम सोती हैं। मैं उनसे ज्यादा सोती हूँ, हालांकि मेरे भी सिर्फ 4-5 घंटे ही मैं सोती हूँ, उससे ज्यादा दिन भर में नहीं सोती हूँ। 24 घंटे में हार्डली 5 घंटे सोती हूँ, और फिर भी सारे हम काम करते हैं। तो ये एनर्जीज हमें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि थॉट प्रोसेस को चेंज किया। मान लो कोई घटना हुई हमारे साथ, देखो घर में रहते बहस जरूर होती किसी न किसी से, ठीक है, किसी से भी हो सकती है, और होते ही इमीडिएटली हमारे पास हमारा क्रिएशन शुरू हो जाता है। अच्छा, अब इसने ये बोला, मैं इसके बाद इसका जवाब ये है, अब मैं ऐसे करूंगी। तो हमारी एनर्जी डाइवर्जन उसका शुरू हुआ। अगर वहीं पे उसको स्टॉप कर दिया आपने, इमीडिएटली आपने होपोनोपोनो कर लिया, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, थैंक यू, लव यू, कम से कम इतना अगर हमने बोल दिया तो वहां से हमारी एनर्जी ड्रेन होनी बंद हो जाती है। ये तो भूल ही गए बोलना, बिल्कुल भी। यही डेली होता है इस तरीके से, हम किसी से बात, कोई ना कोई एक आधा ऐसा हो ही जाता है कि जिससे हमारी बिल्कुल होगा। चुप रहते हैं तो वो सामने वाला बोलता है, क्यों तुम अब जवाब नहीं दोगी? ये वाली चीज होती है। नहीं, उसके बोलने या नहीं बोलने की बात नहीं, आप अपनी एनर्जी के बारे में सोचिए ना। आपकी ड्रेन हुई ना, उनकी तो नहीं हुई। जिसने बोला वो तो बोल के चला गया, आपने क्रिएशन शुरू कर दिया ना, यू स्टार्टेड क्रिएटिंग द रियलिटी। मुझे घर में कोई नहीं बोलता, बस एक मेरी मेड के साथ ही वो होती है। जब पता नहीं अभी तो इतना ज्यादा भाभी जी जैसे वो है ना कि उतने डीप मेडिटेशन में अभी नहीं जा पा रहे हैं कि ये सब चीजें छोड़ पाए। हो जाती हैं
फिर जैसे ये सोचते भी हैं कि हाँ लव यू थैंक यू कहें या फिर इस तरह से कहें, लेकिन फिर हम लोग अगले फिर हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ नहीं अभी तो हो गए, फिर मैंने कहा देखो हम कोई संत थोड़ी हो गए हैं, हमने तो अभी कदम रखा है ना। देखो नर्सरी क्लास वही में वही कह रहे हैं, वही अगर हम नर्सरी क्लास में हैं तो हमसे गलती होगी, बार बार हमको बताया जाएगा, बार बार हमें सुधारना पड़ेगा ना। अक्षर ज्ञान जब कराया गया था तो कितनी बार टीचर ने हाथ पकड़ के लिखाया था, है ना। अभी तो होती अभी है, तो होगी, हमसे भी होती है। ऐसा नहीं होती कि है। हम ऐसा नहीं कि हमको हर्ट नहीं होता है, लेकिन हमको पता है अभी जो थॉट्स हैं उनको हम रोक डाइवर्ट क्या कन्वर्ट क्या डाइवर्ट भी नहीं कर पाते, नहीं कर पा रहे। अभी तो जो बात है रियलिटी जो है, तो जैसा कि हम लोग अब इतने साल के जैसे हो गए हैं, अब इस जर्नी में चले हैं, तो इस जर्नी में अभी ऐसा नहीं है कि शुरू में ही कि हम ये मतलब फेथफुली हम बोले कि हम अभी उसको जो है डाइवर्ट भी नहीं कर पाते हैं। कन्वर्ट तो बड़ी चीज है, जो एक्चुअल बात ये है, एक्चुअल तो ये है धीरे धीरे शायद प्रैक्टिस में आके फर्क पड़ा है, पहले से फर्क पड़ा है। बट ये है कि ये सोचना कि हम इसको एकदम से कि कोई अगर कह रहा है कुछ सामने वाला तो हम रिएक्ट ना करें, हम नहीं, ऐसा भी नहीं हो पाता है कि हम रिएक्ट ना करें, हम कर जाते हैं, हम करते हैं। दैट्स ह्यूमन, वो हम इंसान है, हम गलतियां भी करेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन तुम अगर ये देखो कि जब तुम हमारे पास आई थी, आज 8 महीने हो गए होंगे, मेरे ख्याल से अक्टूबर के आसपास से तुम लोग आए थे, 1 साल हो गया है ना, साल भर हो गया। उस 1 साल में देखो कि तुम्हारी अंदर एनर्जीज में डिफरेंस आया होगा, तुम्हारी हीलिंग कैपेसिटी बढ़ी है, तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो इनिशियली था उससे चेंज हुआ है। लेकिन बिल्कुल चेंज हुआ है, बहुत बिल्कुल चेंज हुआ है, बट ये कहा जाए कि बहुत चेंज हुआ है तो वो भी नहीं हुआ है। हाँ। देखो मैंने बताया था, किसी बात पे एकदम कोई अगर किसी की बात बहुत ज्यादा घर में ही होती है, बहुत सी बातें होती हैं रिलेशन में, उसमें तो गुस्सा मतलब आ जाता है, ऐसा नहीं है कि वो डाइवर्ट नहीं होता है अभी भी। ये नहीं होता है कि हम वो करें, लेकिन हाँ फिर एकदम से थॉट आएगा कि हम क्यों कर रहे हैं, बेकार हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है और बेकार हमारे शरीर पे, जैसे कि पुराने लोग कहते थे कि अपने ऊपर ही वो पड़ता है, तो क्या फायदा है उस चीज को करने से कि अपनी वो होता है, अपनी बीपी लगा ले एक एज के बाद वो होने लगेगा, ये होने लगेगा। तो उस चीज को सोच के करके या कहिए कि थॉट्स ऐसे एकदम आते हैं तो काफी कुछ काबू पा लिया है, लेकिन एकदम से ऐसा नहीं है कि आता है, रिएक्ट करते हैं, अभी भी करते हैं। देखो कितनी ब्यूटीफुल बात तुमने खुद ही बता दी कि चेंज हुआ है, चेंजेस जो हुए हैं, चेंजेस तो हुआ है ना। तो तुम ये देखो कि जो लोग, जैसे हम और लोगों से हमने बताया कि हम ये क्लास शुरू करें, हमें तो सब पता है, पता तो हमको सबको सब कुछ है, कौन ऐसा है जिसको कोई चीज जो कोई हम नई बात नहीं बता रहे। सीखना तो अनलिमिटेड है, और जिंदगी भर जब तक जिंदगी है तब तक सीखना, चाहे कोई भी चीज हो, आप सीखते ही सीखते हैं। केवल करना जब करना शुरू कर देंगे तो आप संत हो जाएंगे। दूसरी चीज सीखते हैं। हाँ, तुमको रियलाइजेशन हुआ कि जैसे अगर किसी ने तुमसे कहा तो तुम्हें पता है ये नुकसानदेह चीज है, उससे तुम अपनी बचत करने की कोशिश तो करोगी ना। जिसको पता ही नहीं है कि ये इससे क्या नुकसान हो रहा है, वो क्या करेगा। नहीं मतलब ये कि करते हैं, लेकिन अभी उस पे उतना वर्क नहीं हो पा रहा कि उसको रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट अभी भी करते हैं। देखो बुद्धा के 8 फोल्ड जो हम लोगों ने पढ़े थे, याद करो, उसमें मैंने तुमको सबसे पहले यही बताया था कि डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। तो हाँ, ये क्या हुआ उस समय तो पढ़ा, लेकिन वो चीज फिर चूंकि पिछले 8 महीने से हम लोग फिर संपर्क में नहीं रहे इसके लॉकडाउन की वजह से, वो चीजें दिमाग से निकल गई। अगर हम मिलते रहते, हम उसको रिवाइव करते रहते, तो वो चीजें दिमाग में सेटल हो जाती। नहीं, डायरी खोल के पढ़ती रहती हूँ, लेकिन वर्क और करना अभी बाकी है। हाँ, बहुत कम टाइम है अभी, बहुत कम मिला है अभी, 1 ही साल तो हुआ है। पहला स्टेप तो रखा ना, रियलाइजेशन तो हुआ ना कि सही गलत की पहचान तो हो गई ना। अब जैसे अपने यहाँ जितने लोग हैं सोसाइटी में, तुम अब हर एक की बात नहीं करते, 1-2 लोगों को ही लो, उनको रियलाइजेशन ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। क्या वो तो यही प्रूफ करते हैं ना कि हम सही हैं, हमें से हर कोई यही कहेगा कि हम सही हैं। बट नहीं, अभी जो है इस जर्नी में उतरने के बाद ये तो मैं कहूंगी कि ये डिफरेंस तो आ गया कि जहां पे भी हम गलत होते हैं समझ में तुरंत आ जाता है कि हम गलत हैं। लेकिन आप ये बात अलग है कि आप मुंह से बोले या ना बोले, लेकिन आपको ये समझ में आ जाता है कि आप गलत हैं, गलत तुरंत। ये जर्नी इतनी चलने पे 1 साल में इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया। यही चीज हमारा जो एफर्ट था वो यही था
लेकिन ठीक है, वो भी हर एक की किस्मत में हर चीज नहीं होती, जिसकी जो जर्नी वो वहीं पे चलेगा। बट दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि वी आर अंडरस्टैंडिंग एटलीस्ट। तो ये रियलाइजेशन ही जो है ये हमको आगे बढ़ाता है। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे गलती नहीं हो रही है, गलती हो रही है। और हमारा जो सबसे बड़ा जो वो फैक्टर होता है जो हमको सबसे ज्यादा हर्ट करता है, वो हमारे बिल्कुल नियर एंड डियर होते हैं। हमें बाहरी लोगों से उतनी तकलीफ नहीं होती है। हमारा हस्बैंड है, हमारे बच्चे हैं, हमारी सास है, हमारी बहन भाई है, हमें तकलीफ उन्हीं से होती है, क्योंकि वही लोग हमारे, देखो अगर सोल जर्नी में जो आप समझ में आता, दे आर द बेस्ट टीचर्स। वो सिर्फ हमको टीच करने के लिए आए कि नाउ यू हैव टेकन द पाथ एंड गो ऑन द राइट वे, राइट ट्रैक पे आप चल रहे हो, ठीक है। तो अगर हमको रियलाइजेशन हो रहा है, हम अपने थॉट्स के ऊपर कंट्रोल करना सीख रहे हैं, नहीं भी कंट्रोल कर पा रहे, बट हम रियलाइज कर रहे हैं कि यस दिस इज अ रॉन्ग थॉट। हाँ, ये चीज तो आ रही है ना, ये हमारा वेस्टेज नहीं, हमारी एनर्जी को, हमारा वेस्ट थॉट जो है हम उसे नहीं पनपने देंगे, तो हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। Isn't it beautiful? नहीं तो जैसे रचिता को था, रचिता को बहुत ज्यादा दिक्कत थी। एंड रचिता आज की रचिता और जो हम जिस रचिता को पहले भी थे, there's a lots of difference। क्योंकि उनको भी समझ में ये बात आई, जितनी चीजें मैंने बताई उसने स्ट्रिक्टली फॉलो करी। सबसे अच्छी चीज ये थी कि उसने फॉलो करी, तो फॉलो करने से उसको रिजल्ट मिला है ग्रेजुअली। और हर दिन हम लोग सब एक दूसरे से सीख के इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। आज तुमने कोई बात बताई, आज रजनी जी ने इतनी अच्छी बात बताई, तो हमने उनसे भी तो सीखा ना। कविता जी के बेटे ने उनसे कहा, तो हर कोई हमारा टीचर है, हर कोई हमें सिखा रहा है। तो अब जैसे मैं बोलूं, मैं हाँ बोलो अंजू। जैसे क्या हुआ, कल मुझको रात को नींद नहीं आ रही थी, मैं 2-3-4 बार उठी। अब मैं उठ रही हूँ तो साथ में ये डिस्टर्ब हो ही रहा है, तो वो मुझको अच्छा नहीं लगना शुरू हुआ। तो मुझे दिमाग में आया कि नलिनी जी ने बोला था एनी टाइम यू कैन डू ATM, है ना, एनी टाइम मेडिटेशन। तो मेरे ख्याल में 2-2:15 बजा हुआ होगा, और मैं पता नहीं क्यों डिस्टर्ब थी, पड़ोस में किसी को कोरोना हो गया, बिल्कुल नेक्स्ट डोर, बिल्कुल यंग। वो तो दिमाग में वो भी घूम रहा था कि अगर हमें हो जाएगा, हम यहाँ अकेले हैं, कि बहुत कुछ इस तरह वाले थॉट्स थे। कौन ले जाएगा उसका, तो उनके तो भाई भाई हैं। तो फिर करते करते मैंने सोचा हाँ एनी टाइम मेडिटेशन शुरू किया जाता है। पहले लगा लेट के करो, लेकिन लेट के वो वाली बात आई नहीं। तो मैं उठ के बैठ गई, और शायद मेरे ख्याल मैंने आधा घंटा इतना डीपली मेडिटेशन, मैं हमेशा ज्योति मेडिटेशन और बहुत मेडिटेशन वगैरह करती हूँ, उतना जो डीपली रात में हुआ, उससे जो मुझे लगा कि मेरी जैसे पूरी बॉडी में, आपसे कही थी ना दर्द हो रहा है वो, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो निकल रहा है, मतलब हर जगह से वो पेन जो है वो निकलता है, वो निकल रहा है ना। हालांकि वो दोबारा वापस है किसी भी कारण से, लेकिन उस समय मुझे लगा, और फिर वही वाली बात कि फिर मैं बहुत साउंडली स्लीप मुझे आई, और पूरी बॉडी वही ऑर्गन्स को देखना और ये सब ना, उनसे बात करना। तो वो जो प्रोसीजर था वो पूरा का पूरा शायद मैंने उस समय उस हाफ एन आवर में किया, या शायद और ज्यादा रहा होगा वो टाइम, क्योंकि काफी सारा टाइम जो था वो उसमें मेरा बीत गया। तो देखो ये एग्जैक्टली, अब देखो कितना सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात वही फिर आ गई। आज मेरे साथ भी 4:45 बजे मैं बैठती हूँ मेडिटेशन करने। आज जो हमारा लास्ट खत्म हो रहा था वो करीब 7:45 बज गया था। तो बैठे रहे, शुरू के सब पहला जो 40 मिनट्स का था बहुत बढ़िया मेडिटेशन था, उसके बाद जो हमने सेकेंड हाफ में करा 30 मिनट्स का, वो बहुत अच्छा। जो थर्ड मेडिटेशन में जब हम बैठे, तो लास्ट में मुझे लगा कि मेरे कमर से मेरा पैर बिल्कुल ऐंठा जा रहा है। इतना मुझे तेज दर्द वहां पे हो रहा था कि मैं बैठ नहीं पा रही थी। मुझे फाइनली टिकना पड़ा, जबकि मैं घंटों सीधे बैठ लेती हूँ। 5-5, 6-6 घंटे का होता, मेरे को पीठ सीधी करके हम बैठे रहते हैं। लेकिन मुझे पता लगा जो आजकल हम लोग नए मेडिटेशन जो सीख रहे हैं, उसमें एक एक चक्रा पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है कि वो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जब एनर्जी रिलीज हो रही तो इतना वो पेनफुल था कि मैं नहीं बैठ पाई। फिर मुझे टिकना पड़ा। मैं पीछे, ये हमारा मसनद लगा हुआ है, तो जहाँ अपने गद्दे पे बैठते फिर हम मसनद पे टिक करके बैठे। तो आप ये देखिए, हम तो इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई नया मेडिटेशन आता है, आज कोई स्पाइन पे है, कोई हार्ट पे, सब अलग अलग टाइप के मेडिटेशन हम लोग सीख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि हर चक्रा में से इतनी एनर्जी निकलती है कि उसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। समझ रहे हो? तो यही इसलिए मेडिटेशन की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हम लोग जो पहले करते थे, आंख बंद करके बैठ के ध्यान करो, कि कोई चीज आ रही है या कोई बिंदु है उस पर केंद्रित करो, उसमें ध्यान लगता ही नहीं था।
हमेशा हम लोगों ने, हमारे गुरुजनों ने वही कहा था कि एक प्रकाश की किरण आ रही है, उसको अनुभव करो कि वो अंदर आ रही। वो प्रकाश की किरण कभी अंदर घुसती ही नहीं थी, हमें दिखती ही नहीं थी प्रकाश की किरण कहाँ है, कहाँ है प्रकाश की किरण। हम तो यूं आंखें खोल खोल के भी ढूंढते थे, नहीं मिलती थी। अभी आंख बंद करो तो पता चलता है कि वो क्यों नहीं दिखती थी, क्योंकि हम उसको अंदर नहीं ले जा रहे थे, हम उसको आउटर वर्ल्ड में ढूंढ रहे थे कि गुरु के चरणों से या गुरु के आंखों से प्रकाश आ रहा है, तो हम उसको अपने हृदय पे अनुभव करें। कैसे अनुभव करें, नहीं कर पाए हम। लोगों ने करा होगा, हम अपनी पर्सनल बात करते कि हम बिल्कुल नहीं कर पाए, हमको इसलिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ी। लेकिन देखो वही बात है कि फिर एक एक स्टेप आगे बढ़े, रेकी सीखी, फिर करना रेकी सीखी, फिर कितनी मोडालिटीज में सीखती चली गई। अब ये लगता है उनका यूज अब मेरे लिए नहीं रह गया, वो सिखाने के लिए रह गई। अगर मुझसे कहो कि हर समय बैठ करके वही चीजें करो तो नहीं कर सकते, क्योंकि अब जो मेडिटेशन आ रहे हैं इतने डीप मेडिटेशन आ रहे हैं कि उसका मजा ही दूसरा आ जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग बढ़ते हैं ना, तो बहुत ही उसका आनंद होता है। और वहां पे थॉट्स धीरे 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 जो है हमारे कन्वर्ट होने लगते हैं। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज है कि कंसिस्टेंसी चाहिए। आप हर वक्त अपने ऊपर नजर रखें। हम लोग अभी जो नजर अपने बच्चों पे, हस्बैंड पे, मेट्स पे, इन पे सब पे रख रहे थे, वो नजर जो है वहां से हटा के अपने ऊपर लानी है कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे सबके बड़े हैं, किसी के बच्चे ऐसे दूध पीते बच्चे नहीं कि आपको उनको देखना है। हस्बैंड ठीक है, उनको आप छोड़ दीजिए, हाँ आप उनको अपने हिसाब से चलने दीजिए। भाई इतना कोई अभी तो कंपेनियनशिप ही रह जाती है कि भाई ठीक है, आपको खाने की जरूरत है, आपके कपड़े ठीक से आपको समय से मिल जाए, थोड़ी देर आप बात करोगे, कितनी देर आप बात कर सकते हो। आप बहुत देर आपके पास टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। या तो आप बात करोगे तो अपने बच्चों की बात करोगे, या तुम्हारे भाई ने ये करा, तुम्हारी बहन ने करा, ये करोगे, तो वो भी अब इच्छा नहीं होती उस टॉपिक पे बात करने की। तो यू डोंट हैव एनी टॉपिक आल्सो टू डिस्कस। क्या करोगे, घर है आपके पास सुख सुविधा, आप घर में बैठे हो आराम से, तो आपके पास डिस्कशन का भी तो टॉपिक नहीं है ना। तो उनको भी स्पेस दीजिए, आप भी स्पेस लीजिए एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। क्या कहते हो भाई? ये यस ये तो छोटे बच्चे हैं अभी। तुम्हारे कोई छोटे बच्चे नहीं, तुम ब्याह कर दोगे कल से, वो भी तुम्हारे ब्याह लायक बच्चे हैं, इतने छोटे बच्चे नहीं है तुम्हारे। ये मत बताओ मुझे, उनकी तुम शादी कर दोगे फिर क्या करोगी? अभी जैसे तब तक तो छोटे ही है ना, जब तक शादी नहीं होती है। अभी प्रीति को भी अपने बेटे की शादी करनी है, सो व्हाट, शादी तो जब करेंगे प्रीति खुद तो लखनऊ में, बेटा इनका यहाँ है। हो फिलहाल जाएगी, जब होगी हो जाएगी। वो तो जब होगी तब होगी। मतलब अब देखो, ये तो ऐसे सोचने का तो अंत नहीं है ना। हाँ भाई, आपके ऐसे तरफ तो से किसी कुछ नहीं चीज आ का रहा है, अंत छाया नहीं मासी है लाइफ में। अपना खोलिए, अनम्यूट करिए अपने को। ऐसे तो लाइफ में कभी कोई अंत नहीं है, अंत नहीं होता जब है। छोड़ दीजिए तब सही है। हाँ भाई, स्पेस दीजिए सबको, अपने लिए स्पेस ज्यादा क्रिएट करिए, अपना ऑरा बढ़ाइए। हाथ ऐसे करके जब मेडिटेशन करते तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इतना बड़ा हो जाता है कि हमारी वाइब्रेशन दूसरे लोग अट्रैक्ट करते हैं। हमारा काम इस समय सिर्फ इतना है कि टू इंक्रीज योर वाइब्रेशन, है ना। और अब वो किसी से चप्पड़ चप्पड़ नहीं होती मेरी। आपका पूरा आनंद ही आनंद है। डिस्टरबेंस हो गया बहुत। हाँ, कहीं से आ गया। तो ठीक है, आज एक भजन से अंत करते हैं, 16 हो गया है। मेडिटेशन तो आज हमने बहुत अच्छा कर लिया आज। आई थिंक इट वाज अ डीप मेडिटेशन टुडे। क्यों भाई, मेडिटेशन कैसा रहा? भजन सुनाइए भाभी जी। मेडिटेशन कैसा रहा सुबह का? रिचा बहुत अच्छा बढ़िया, था, बहुत भजन बढ़िया। सुनाइए। तो आज का वो कोटा से डिस्टरबेंस पूरा आ हो रहा गया है है। तो बोल नहीं पा। अच्छा, जिसको सुनाना है वो अपने को अनम्यूट करो, बाकी लोग सब mute। बाकी सबको कौन सुनाएगा भजन? आप ही सुनाइए। हम सुनाए? चलो हाँ, ठीक है, सुगन्वा सुना दीजिए। सुगनवा सुनना है इनको, सुगनवा सुनना है छाया मासी। सुगनवा, चलो उसको सुना के उसको फिर बंद करते हैं और फिर कल मिलते हैं। उड़ जाओ रे सुगनवा गंगा पार, खबर लाओ देविन की। उड़ जाओ रे सुगनवा गंगा पार, खबर लाओ देविन की। सोने की थाली में लौटा परोसा, सोने
की डाली में चूना परोसा, उड़ जाओ जाओ सुगन पार पार, खिलाओ देवी को, को, उड़ उड़ जाओ जाओ सुवन गंगा गंगा पार, पार, जिमाओ देवी को, उड़ जाओ जाओ गंगा गंगा पार, पार, कर मनाओ देवी को। सोने का सोने का गढ़वा गंगा 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 जल जल पानी, पानी, सोने का का गढ़वा गढ़वा गंगा गंगा जल पानी, उड़ उड़ जाओ गंगा 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 पार, पार, पिया पियाओ देवी देवी को, को, उड़ उड़ जाओ गंगा 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 पार, पार, पिया पियाओ देवी को, उड़ उड़ जाओ गंगा सुगनवा गंगा पार, मनाओ देवी को। लौंग लौंगा इलायची इलायची का का बीड़ा बीड़ा लगाया, लगाया, लौंग लौंगा इलायची इलायची का का बीड़ा लगाया, लगाया, उड़ उड़ जाओ गंगा सुगनवा गंगा पार, पार, रचाया जिमाओ देवी को, उड़ जाओ रे सुगन सुगनवा गंगा 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 पार, पार, रचाया रचाओ देवी देवी को, को, उड़ उड़ जाओ जाओ सुगनवा गंगा गंगा पार, पार, मनाओ देवी को। बेला चमेली का नी क्या सेजा सजाया, बेला चमेली चमेली का सेजा सजाया, उड़ उड़ जाओ गंगा सुगनवा पार, गंगा पार, सुआया सुआओ देवी को, देवी को, उड़ उड़ जाओ रे जाओ गंगा सुगनवा गंगा पार, पार, कर लाओ